क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ में जो भी मिले, ये भी सही वो भी सही। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस लेक्चर सीरीज में। इसमें हम क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी का पूरा मैथ कवर करने वाले हैं। तो ये लेक्चर सीरीज बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। अगर आप जुड़ गए इस लेक्चर सीरीज से, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक अगर पूरा वीडियो अगर देख लिए, तो आपको 100 में 100 मार्क्स पूरा आप लाने के पूरे योग्य हो जाएंगे। तो मैं इसमें क्या कवर करने वाला हूँ दोस्त, सबसे पहले बेसिक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का बेसिक, फिर उसमें सारे एग्जाम्पल, फिर सारा एक्सरसाइज। कहने का मतलब कि एक भी चीज़ को आपके एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ से कुछ भी एक भी चीज़ भी छोड़ा नहीं जाएगा। सारे चीज़ों को एकदम पैटर्न वाइज एकदम आराम आराम से कवर किया जाएगा। तो चलिए हम और आप मिलकर इस लेक्चर सीरीज को और भी खूबसूरत बनाते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिस समय भी आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। तो आज मेरा ये पहला लेक्चर है क्लास 10th के मैथ पर, और ये पहला लेक्चर और पहला चैप्टर में आपका एकदम भरपूर स्वागत है। तो अब हम बिना देर किए आप क्या करिए, कॉपी पेन और साथ साथ एनसीईआरटी की बुक लेकर आप बैठ जाइए। आप जिस भी बोर्ड से हैं, अगर आपके स्कूल में अगर एनसीईआरटी का बुक चल रहा है तो आप लेकर बैठ जाइए। तो मैं अब लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। आपके मन में कुछ देखिए, जो पहला चैप्टर में पहला एक्सरसाइज है वो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है। एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है। तो आपके मन में जो कुछ पुरानी धारणाएं हैं एलसीएम और एचसीएफ को लेकर, मैं आज उसको पहले बेसिक से पहले क्लियर कर दूं कि एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है। फिर यूक्लिड है, यूक्लिड कैसे हैं, मतलब यूक्लिड का रूल क्या क्या है, सारी चीज़ों को आज कवर करके एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर देंगे एकदम आराम से, और इसके क्या है वो एग्जाम्पल के साथ। तो एलसीएम माने क्या होता है, एलसीएम एक होता है एलसीएम और एक होता है एचसीएफ। नाम आपको पता ही होगा, एक का नाम है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, और एक का नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्तक। अब आप एलसीएम और एचसीएफ को थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उसको एकदम अच्छे से क्लियर करता हूं। आप एक मान लीजिए क्या है, 20 है और एक 25 है। मैं ये कह रहा हूँ कि 20 और 25 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है भाई, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 20 का पहले क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। ये सब आपको चीज़ें आपको आनी होगी आई होप। फिर उसके बाद क्या है 25 का, तो एलसीएम हमारा कितना होगा, एलसीएम हमारा बताओ भाई कितना होगा, एलसीएम हमारा होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 100। और एचसीएफ कितना होगा, देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप 20 को ऐसे फैक्टराइजेशन में लिख सकते हो और 25 को ऐसे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एलसीएम के लिए क्या लिखते हैं, जो सबसे ज़्यादा रहता है जिसमें वहीं लिख लेते हैं। इसमें देखो 2 सबसे ज़्यादा है, यहाँ लिख लिए, और 5 देखो इसमें 1 है, इसमें 2, तो इसमें 2 वाला लिख लिया, ये 100 हो गया, ठीक है। एलसीएम आ गया 100। और एचसीएफ के लिए क्या करते हैं कि जो दोनों में कॉमन रहता है वो यही एचसीएफ हो। बताओ इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो क्या हो जाएगा, हमारा एक ही मिल रहा है ना, तो एक ही हो जाएगा केवल 5 हमारा एचसीएफ। मैं आपकी जो थोड़ी पुरानी धारणाएं हैं ना उसको मैं थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ कि आप जो ये पढ़ते हैं कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन और लोएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये क्या है, आप कह रहे हो लोएस्ट लेकिन आ रही है बड़ी नंबर, और कह रहे हो हाईएस्ट लेकिन आ रही है छोटी नंबर, है ना। हाईएस्ट का मतलब बड़ा नंबर आना चाहिए ना, और लोएस्ट का मतलब क्या होना चाहिए, छोटा नंबर आना चाहिए, लेकिन हो रहा है उल्टा। देखिए अब समझ जाओ कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का मतलब ये है कि
अब समझो एलसीएम क्या होगा, ये देखो 25 से डिवाइड हो रहा है, बताओ ये जो 100 है वो 25 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? आपका आंसर होगा हाँ होगा। क्या ये 20 से भी डिवाइड होगा कि नहीं होगा? आपका आंसर होगा हाँ। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि आप वो संख्या बता दो जो 100 से छोटी हो, 100 से क्या हो, छोटा हो, और साथ साथ किससे डिवाइड हो, 20 और 25 दोनों से डिवाइड हो। आप सोच कर बताओ भाई। आप पाओगे कि ऐसा कोई भी संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी संख्या कौन है? सबसे छोटी संख्या यही हमारा 100 है, जो 25 और 20 दोनों से डिवाइड हो रही है। तो इसका मतलब हम क्या सीखा कि एलसीएम वो होते हैं जो क्या करते हैं, दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए, एलसीएम वो होते हैं जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाते हैं। देख रहे हो ना, यही है। और ये क्या है, ये सबसे 100 क्या है, सबसे छोटी नंबर है। 100 सबसे छोटी नंबर है जो 25 और 20 से दोनों से डिवाइड होगा। इससे छोटा एक भी नंबर नहीं है। इससे बड़ी है, देखो ये भी है और ये भी है, बहुत सारे, इससे बड़े ढेर सारे नंबर, इनफाइनाइट बोल सकते हो। लेकिन 100 से छोटा एक भी नंबर नहीं है जो कि हमारा क्या हो, 20 और 25 दोनों से डिवाइड हो। तो आई होप आप समझ गए हो कि एलसीएम का मतलब वो होता है कि छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए, दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा, वही उसका क्या कहलाएगा, एलसीएम। क्लियर है? अब एचसीएफ का मतलब क्या है? एचसीएफ का मतलब क्या है, बड़ी से बड़ी। ठीक है, एचसीएफ का मतलब क्या है, बड़ी। तो आप देख रहे हो कि मेरा पहले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। आप 5 से डिवाइड करोगे 20 में, पूरे डिवाइड हो जाएगा। आप 5 से 25 में डिवाइड करोगे, पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, आप कोई ऐसी संख्या बताओ जो 5 से बड़ी हो और वो क्या करे, 20 और 25 दोनों को डिवाइड करे। तो आप कहोगे कि 10 ले लीजिए, है ना, 10 ले लीजिए। या तो और भी कोई संख्या आपके मन में आ रही है, चलो आपके मन में जो संख्या आ रही है वही ले लेते हैं। तो आप जो लिए हैं मन में संख्या अपने, आप उसको डिवाइड करिए और इसको डिवाइड करिए, तो आप पाएंगे कि किसी एक को डिवाइड हो रहा है, किसी एक को नहीं हो रहा है। मैं 10 को लेकर ही चलता हूँ, 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये तो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो हमने क्या पाया, हमने एचसीएफ में क्या चीज़, हमने नई चीज़ सीखा। हमने एचसीएफ में ये नई चीज़ सीखा कि एचसीएफ वो होते हैं जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड करते हैं। ये सबसे बड़ी नंबर है। इससे बड़ी नंबर, 5 से बड़ी नंबर मतलब 25 और 20 का जो एचसीएफ है वो 5 है, और 5 हमारी सबसे बड़ी नंबर है जो 25 और 20 दोनों को डिवाइड करेगा। इससे बड़ी नंबर कोई है ही नहीं। समझ रहे हो? तो एचसीएफ हम किसे कहते हैं? एचसीएफ वे बड़ी से बड़ी संख्याएं जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड करती हैं, दी हुई संख्याओं को डिवाइड करती है, पूरी एकदम। समझ गए? एलसीएम का मतलब वो होता है कि जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाता है, मतलब वह सबसे छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाता है। और एचसीएफ का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर देता है। समझ गए? यही हमारा एलसीएम और एचसीएफ में आपका जो पुरानी धारणाएं बनी हुई थी एलसीएम और एचसीएफ को लेकर, आज शायद क्लियर हो गया होगा। तो एचसीएफ फिर से मैं बताऊं, एचसीएफ देखो है सबसे, इसीलिए इसका नाम पड़ा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये क्या है? छोटी से छोटी संख्या। जब भी एग्जाम्पल में कहेगा या क्वेश्चन में कहेगा छोटी संख्या, तो ये निकालिएगा, और बड़ी से बड़ी संख्या निकालिएगा कहेगा तो एचसीएफ निकालिएगा। ठीक है? और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के 2 तरीके हैं। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के कितने तरीके हैं भाई? 2 तरीके। एक होता है डिवाइड मेथड या तो भाग विधि, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड या तो गुणनखंड विधि। तो आपको दोनों क्लास 8 में आप पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। देखिए, जो यूक्लिड है, मैं यूक्लिड को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो यूक्लिड का जो मेथड है, यूक्लिड के मेथड से जो एचसीएफ आप निकालते हो, एचसीएफ वो कौन सा मेथड है? वो डिवाइड मेथड है। सिंपल सा एक लाइन का काम है। यूक्लिड का जो एचसीएफ निकालने का मेथड है वो कौन सा मेथड है? डिवाइड मेथड है।
मैं पहले डिवाइड मेथड से एचसीएफ आपको निकाल कर दिखाता हूँ, फिर उसके बाद यूक्लिड से आपको सेटिस्फाई करा देता हूँ, ठीक है। यूक्लिड वाला आप सीख जाओगे। तो सबसे पहले आप मैं कर लेता हूँ एग्जाम्पल ये और एक ये, ठीक है। इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ वो भी कैसे, डिवाइड मेथड से। डिवाइड मेथड प्लीज़ आपको आना चाहिए क्योंकि ये क्लास 8th की बातें हैं, ठीक है। तो पहले डिवाइड मेथड से हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 45 में हम किससे डिवाइड करेंगे, 20 से। यही होता है ना रूल, सब बड़ी वाली संख्या हम छोटी से डिवाइड करते हैं। तो ये क्या आएगा भाई, 1, 15 आ गया। अब इस 15 अब क्या करेंगे, 15 को फिर इसमें डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 20 लिख दें, फिर डिवाइड करेंगे, कितना आया 15, 1 बार। फिर यहाँ पे कितना आया, फिर अब इस जितना जब तक रिमेनिंग बचता रहेगा तब तक हम डिवाइड करते रहते हैं। इस 5 आया ना, 5 का फिर इसमें देखो, ये आया, इसका इसमें डिवाइड किए, तब ये आएगा तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 15 और यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया ना। तो जहाँ पर 0 आ जाए, जैसे यहाँ पे 0 आ गया ना, या जहाँ पे 0 आ जाए यही हमारा एचसीएफ होगा, यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ये डिवाइड रूल कहता है। अब मैं एक चीज़ आपको ऐसे कहता हूँ कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, 10 है और 10 में हम क्या कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा, 10 है और 10 में हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना आएगा, इतना आएगा ना मेरे भाई। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कैसे, 3 इक्वल टू 3 इंटू 10 इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1, क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। कहने का मतलब कि इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कराते हैं और इसको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, तो हमारा ये वाला क्या आ जाता है, आ जाता है। बोलो, आप जानते हो। थोड़ा दूसरा देखते हैं, ये अच्छा नहीं लगा हमें भी, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, थोड़ा ये 17 कर लेता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ। अब करेंगे, बिल्कुल आप बने रहिए, आपको चीज़ें क्लियर होने वाली है। अब इसको अगर लिखना चाहेंगे, इसको अगर लिखना चाहोगे तो इसको इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हो क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो और इसको क्या कर दो, प्लस कर दो। ये क्या आने वाला है, यही आ जाने वाला है, आप चेक कर लीजिएगा। तो 17 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 17 इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू 8 और नीचे जो बच गया क्या 1, प्लस कर देंगे, देखो आ गया कि नहीं 17। अरे 8 दूना 16, 16 1 17 आ तो गया। तो कहने का मतलब मेरा हिसाब है कि अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, कहने का मेरा हिसाब है कि अगर हम ए में, किस में भाई, अगर हम ए में क्या करें, बी से डिवाइड करें, ठीक है, और हमारा जो रिमेनिंग है वो क्या है, आर आए, और यहाँ पे क्या है, डिवाइड करने पे जो आए वो पी आए। तो इसको हम कैसे, किस फॉर्मेट में, अगर इस फॉर्मेट में लिखना चाहें तो क्या होगा, अगर इस फॉर्मेट में लिखना चाहे तो क्या होगा, ए इक्वल टू बी पी प्लस आर, और आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू जो होगी, आर की वैल्यू जो होगी वो लेस देन हमेशा क्या होगा, इस छोटा होगा, किससे, ए से, बड़ा कभी नहीं होगा, ना ही बराबर होगा, समझ गए। आर की जो वैल्यू होगी, आप इसमें भी देख रहे हो ना, जो आर आ रही है वो हमेशा इससे छोटा आ रही है, इसमें भी देख रहे हैं आर जो आ रही है रिमेनिंग वो किससे, 2 से छोटा आ रही है। तो हम इसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं, इस फॉर्मेट के लिखना ही हमारा यूक्लिड है। इस फॉर्मेट में हम ये देखो, अगर ये क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में कि ये क्या है, 20 और 25 को यूक्लिड मेथड से आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। यूक्लिड मेथड से आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक सारी चीज़ों को ऐसे ही करना है, एज ये एकदम सेम टू सेम, समझ गए। क्या करना है, एकदम वही काम करना है। फिर उसको क्या करना है, फिर हम क्या करेंगे, हर एक स्टेप को इस फॉर्मेट में लिख देंगे, हो गया। हर एक स्टेप को हम इस फॉर्मेट में लिख देंगे, हो गया। तो अगर एग्जाम में आ गया कि 20 और 25 को क्या करना है, यूक्लिड मेथड से हमको एचसीएफ निकालना, तो हम करेंगे क्या भाई बताओ, करेंगे हम यही, सबसे पहले क्या करेंगे,
जो बड़ी वाली नंबर है उसमें क्या करेंगे, छोटे वाले नंबर से हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे देखिए, तो एक बार गया, फिर नीचे रिमेनिंग क्या आया 15, फिर इस क्या करेंगे, इस 15 का फिर इसमें 20 में डिवाइड करेंगे। यही रूल होता है भाग विधि से एचसीएफ निकालने का, यही रूल होता है। तो फिर अब ये डिवाइड किए 20, देखिए 20 में यहाँ डिवाइड किए तो आया कितना 5। अब 5 आया, जब तक रिमेनिंग आएगा तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। जो 5 आया ना, 5 का फिर इसमें डिवाइड करिए तो कितना आया 0। अब 0 आ गया ना तो आप खुश हो जाइए, 0 आ गया ना तो खुश हो जाइए। ये जिस पे 0 आ जा रहा है वही हमारा एचसीएफ है। तब इसको यूक्लिड में कैसे लिखेंगे, यूक्लिड में लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, कैसे, इस फॉर्मेट में, कैसे, a = b, यहाँ पे b रहना चाहिए ना, d में लिख देता हूँ, गलती मुझसे भी अच्छी खासी होती है। a = b q + r, इसी के फॉर्मेट में आप लिखिएगा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे बताइए आप, इसको लिखेंगे 45, देखो a हमारा क्या यही है ना, a हमारा हो गया 45, फिर b हमारा क्या है, b हमारा देखो ये है, b हमारा क्या है 20, और ये p हमारा क्या है 1, और रिमेनिंग कितना है 15। ये स्टेप नंबर फर्स्ट, यहाँ तक हो गया स्टेप फर्स्ट, ठीक। अब स्टेप सेकेंड में ये वाली जो काम हो रही है इसमें इसको लिखिए, ये यहाँ से देखो, गंदा लगेगा, नहीं करना है ये सब। अब ये वाला इस चीज़ को देखो, मैं बार बार इसीलिए इसको पहले से ही बता दिया कि इसको ऐसे कैसे लिखते हैं। यहाँ पे देख रहे हो कैसे लिखते हैं, फिर यहाँ मैं एग्जाम्पल लिया, फिर ये लिख कर दिखा दिया। तो अब ये क्या करना है, इस वाले को भी ऐसे लिख दो। स्टेप नंबर 2 में लिखोगे तो क्या लिखोगे, सबसे पहले यहाँ पे 20 लिखोगे, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, हमारा b का काम कर रहा है, b देखो यही है ना b, तो क्या होगा 15 इंटू, फिर उसके बाद 1, फिर रिमेनिंग क्या आ रहा है 5 लिख दो, स्टेप 2। अब स्टेप 3 में क्या करना है, फिर यही वाला काम करना है। देखो ये स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या लिख दोगे, स्टेप 3 में देखो पहले सबसे पहले ये वाला लिखते हैं, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखते हैं, फिर रिमेनिंग जो आता है वो लिख देते हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 15 हो गया, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 5 × 3, ध्यान से देखिएगा भाई, 5 × 3, फिर उसके बाद क्या होगा प्लस में 0। जब r की वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, मतलब हमारा कहने का मतलब जब हमारा रिमेनिंग 0 आ जाए तो आप इसी पर रुक जाइएगा। अब ये देखिए किससे डिवाइड करने पे 0 आ रहा है, 5 से ना, तो यही हमारा 5 क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। 5 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ, तो एचसीएफ = कितना आएगा 5। यही है यूक्लिड का मेथड, यही है। आसान है कि नहीं यूक्लिड का मेथड। आप चीज़ों को रट रट के पढ़े हो, थोड़ा सा यूक्लिड नाम से डर के पढ़े हो तो आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आसान है। यूक्लिड मेथड इज ए वेरी इजी मेथड। अब अगर आपको डिवाइड मेथड आता है तो। अब मैं चलें आपके एक्सरसाइज पे। अब बेसिक हो गया ना क्लियर। बेसिक में मैंने क्या बताया, एलसीएम को बताया, फिर उसके बाद एचसीएफ को बताया, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ठीक। फिर एक एग्जाम्पल लिया, फिर उसको मैंने क्या डिवाइड मेथड से एचसीएफ निकाला। तो मैं फिर बोल दिया कि जो डिवाइड मेथड से एचसीएफ निकालेगा, जो स्टेप है, हर एक स्टेप को आप इस फॉर्मेट में लिख दीजिए, यही हमारा यूक्लिड का मेथड है। सिंपल। एक दो और एग्जाम्पल करेंगे, सारे सब एकदम क्लियर हो जाएगा। अब आप अपने बुक में देखिए एक्सरसाइज 1.1 में आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि यूक्लिड मेथड से आपको क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्या करना है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या मैं गंदा से लिखता रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यही कह रहा है, एचसीएफ यूक्लिड मेथड से। अब इसमें से पहला है कौन कौन, और ठीक है करते हैं क्या जाता है। सबसे पहले हम वही स्टेप फॉलो करेंगे डिवाइड मेथड से। डिवाइड मेथड से आपको नहीं आ रहा है तो देखते देखते आ ही जाएगा। डिवाइड मेथड से आपको एचसीएफ निकालना। सबसे पहले क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या में छोटी सी भाग दे देंगे। बड़ी वाली नंबर यही है ना, भाग दे दीजिए।
बताइए कितनी बार जाएगा 1। बताइए क्या आने वाला है नीचे 0, फिर कितना होगा 90 होगा ना, फिर 0। मैं क्या बोला कि जब तक रिमेनिंग 0 ना आए तब तक आप डिवाइड करते रहिए। फिर 90 का डिवाइड किस में होगा 135 में, तो 135 यहाँ लिख लेते हैं और इसको आगे बढ़ा लें, ऐसे कर लें, नहीं तो आप जैसे कहे ऐसे कर लेते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब 90 का डिवाइड करेंगे फिर कितनी बार जाएगा भाई 1, कितना आएगा 5 4। अभी भी देखो रिमेनिंग 0 आया, नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, इस 45 का डिवाइड 19 में करेंगे, फिर 45 से डिवाइड 19 में करेंगे, 45 से डिवाइड 19 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 19 लिखेंगे। बताओ फिर ये क्या हो जाएगा 90 और यहाँ पे क्या होगा 0। बस खुश, मन मस्त हुआ एकदम क्या हुआ, मन मस्त हुआ। फिर क्यों डोले हीरा पायो गांठ गठियायो, तो ठीक है ना, आपका मस्त हो गया मन। क्यों, क्योंकि 0 आ गया। वैसे ही हमारा जिस पर 0 आया है वही हमारा क्या हो जाएगा SCF। तो SCF इक्वल टू क्या हो गया 45। अब इन्हीं जो स्टेप किए हो, देखो ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है और स्टेप ये 3 है। इन्हीं स्टेप को क्या कर देना है, इस फॉर्मेट में लिख देना है। किस फॉर्मेट में भाई, देखो मैं फिर से, ये हो सकता है कि वो पहले से अलग हो, A B Q और यहाँ पे डैश R। इसको हम कैसे लिखते हैं, अगर इस टाइप का हो तो हम कैसे लिखते हैं, A इक्वल टू, बोलो भाई, A इक्वल टू B Q प्लस R। बस इसी फॉर्मेट में लिख दीजिए। तो हम सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे, यही है ना, देखो A फिर इक्वल टू B, यहाँ पे क्या होगा इंटू 1, फिर प्लस रिमेनिंग कितना आ रहा है 90। देख लो A, फिर ये इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे रिमेनिंग ये, स्टेप 1 खत्म। स्टेप 2 में क्या करेंगे, अभी 0 नहीं आया, जब तक R 0 ना आए तब तक हम चलते रहेंगे, यही स्टेप लिख दीजिए। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेप लिखेंगे तो स्टेप यहाँ क्या होगा 35 इक्वल टू क्या होगा, बोलो भाई 35 इक्वल टू क्या होगा, हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं ना, पहले B को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले B को लिखेंगे फिर उसके बाद Q को, पहले B के फिर उसके बाद Q, ठीक है सही है। तो यहाँ पे 135 हो गया, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे B कितना है 1, फिर ये क्या है, क्या मेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो रहा है, पहले B, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे आप कोई किसी को भी लिखिए, प्लस 45 स्टेप 2। आपको तो ये केवल ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, आप तो ऐसे क्यों लिख रहे हो, आप तो SCF निकाल चुके हो। आप एग्जाम में यही करके और इसी स्टेप में लिख के आंसर लिख के चले आइए, एकदम सही है, एकदम डोंट वरी, मौज करिए। अब इस वाले को क्या लिखेंगे, तो यह क्या लिखेंगे 90 इक्वल टू, बोलो भाई 90 इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखे 2 इंटू 45 प्लस 0, स्टेप 3। यही हमारा 45 जो होगा ना, यही हमारा 45, हमेशा मैं बोल रहा हूँ जो Q की वैल्यू होगा, Q की वैल्यू यही हमारा SCF होगा, ठीक है। Q की वैल्यू हमेशा SCF होगा, चाहे इसे B Q पहले लिखे, चाहे Q और B लिखें, कोई भी लिखें, चाहे इसको आगे पीछे लिखे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमेशा Q वाला जो होगा वही हमारा SCF होगा। तो SCF हमारा क्या होगा 45, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आप एकदम स्पीड में लगाइए, मुझे लगाने की कोई ज़रूरत ना हो। तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, मैंने इन दोनों क्वेश्चन का डिवाइड ऑलरेडी कर चुका हूं क्योंकि टाइम आपका बचा रहे, ठीक है। तो अब क्या करना है, फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन यही है, इसका और इसका क्या निकालना है, SCF निकालना है, इसका और इसका क्या निकालना है, SCF निकालना है। सिंपल सी बात है, बड़े वाले नंबर से हम क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर से हम डिवाइड करते करते कहाँ जाएंगे बताओ, बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर से हम डिवाइड करेंगे,
डिवाइड करेंगे, देखिए क्या होता है। हम बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर में डिवाइड किए, ये तो क्या हुआ, हो गया पूरा पूरा डिवाइड, पहले बार ही हो गया। तो हम एचसीएफ के लिए क्या जानते हैं, फिर से मैं एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। ऐसे क्या है, ए बी और मान लीजिए क्या आ रहा है क्यू और हमारा रिमेनिंग आ रहा है। इसको लिखते कैसे हैं, लिखते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ऐसे ही लिखना है हमेशा। जो हमारा अगर एचसीएफ होगा, अगर आर हमारा आर की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी, ठीक है, आर की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो हमारा एचसीएफ क्या होगा, बी होगा, ठीक है, बी ही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। इसके पहले वाले में शायद मैं बोल दिया था कि क्यों होगा, अगर क्यों बोल दिया हूँ तो मैं गलती हो गई है, लेकिन हमेशा हमारा क्या होगा, बी ही होगा। इस फॉर्मेट रहेगा तो आप इसको ऐसे लिखिए, हमेशा बी हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर से डिवाइड किया, तो आ गया हमारा 0, 0 आ गया। सिंपल है भाई, इसको कैसे लिखोगे, इसी स्टेप का फॉलो करिएगा ना। क्या लिखेंगे, पहले ए लिखेंगे, ए हो गया इक्वल टू बी हमारा क्या है, ये है 196 इंटू फिर कितना होगा 195 प्लस रिमेनिंग देखो कितना आ रहा है, 0, 0 लिख दो। जब तक रिमेनिंग ना आएगा तब तक करेंगे। रिमेनिंग जैसे ही हमारा 0 आ गया, रिमेनिंग 0 आ गया तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, यही होगा, बी हमेशा एचसीएफ होगा। तो क्या होगा, एचसीएफ इक्वल टू 196, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ गए। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए, अगला वाला क्वेश्चन में क्या करेंगे, फिर बड़ी वाले नंबर ये है, उसमें क्या करेंगे, छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, रिमेनिंग कितना बच गया 102। रिमेनिंग जब तक बचता रहेगा तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे, रिमेनिंग को लास्ट में 0 लाना ही लाना है। तो फिर क्या करेंगे, इसका डिवाइड इसमें करेंगे, 255 में 102 का डिवाइड करेंगे, कितना बार जाएगा, 2 बार, फिर भी रिमेनिंग बच गया कितना 51। तो फिर वही काम करेंगे, 51 से डिवाइड कर देंगे इसमें, यही देखो लिख दिए हैं, फिर डिवाइड किया कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखो हमारा रिमेनिंग 0 आ गया ना, बस कुछ नहीं करना है। रिमेनिंग जैसे ही 0 आ जाए आपको क्या करना है, किस फॉर्मेट में लिख देना, वही पहले क्या लिखेंगे, पहले इसको लिख देना है, क्या होगा, फिर उसके बाद ये भाई अगर आप करीब क्लास 6 नहीं 3, 4, 5 में आप एक चीज़ पढ़े होंगे, ये डिवाइड को कैसे चेक करते हैं कि डिवाइड हमारा सही है कि गलत है। डिवाइड को चेक करने का आसान तरीका यही होता है ना, मान लो ये क्या 16 डिवाइड बाई 3 है और हम डिवाइड दिए कितना आया हमारा 15, क्या ये डिवाइड हमारा सही है कि गलत है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं और साथ में इसको जोड़ देते हैं। अगर हमारा ये वाला आ गया, ऐसा काम करने पर अगर हमारा ये आ गया तो हमारा डिवाइड सही है, करके देखते हैं। और +1 क्या आएगा 16 आ गया ना, तो मतलब हम डिवाइड सही किए हैं। वही रूल इसमें भी करना है, क्या करना है, इसको लिख लिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देना है और रिमेनिंग कितना आया है, प्लस में रिमेनिंग, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 पे क्या करना है, देखो ये वाला स्टेप 1 है और ये वाला देखो स्टेप 2 है और ये वाला देखिए स्टेप 3 है। स्टेप 2 में क्या हुआ है, 102 का डिवाइड किया हुआ है 255 में, तो वहीं से लिख दीजिए 255 इक्वल टू 102, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा ना। फिर उसके बाद रिमेनिंग कितना आया है, रिमेनिंग कितना है भाई 51 लिख देंगे। जब तक रिमेनिंग 0, फिर तीसरे वाले स्टेप में वही सेम फॉलो करिए, 102 इक्वल टू कितना होगा, बोलो भाई 51 इंटू 2 प्लस 0 आ गया ना, आर की वैल्यू 0। हम इसको ऐसे ही लिखते थे ना, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है ना,
आर की वैल्यू 0 आ गई, आर की वैल्यू 0 आ गई ना, तो यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। हमेशा बी वाला 0 होगा, हमेशा बी वाला HCF होगा। कब? जब इस फॉर्मेट में लिखा रहेगा तब। ठीक है, आ गया हमारा HCF हमारा कितना होगा भाई, 51। बस ऐसे ही करना है। यूक्लिड को आप समझ गए ना। मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि आपको मैं सिखा रहा हूँ पैटर्न, ना कि मैं एक ढेर सारा एक्सरसाइज को करना सिखा रहा हूँ। आप 3 एग्जाम्पल करने से, आप 3 या 4 हो गया, 4 एग्जाम्पल करने से आप यूक्लिड को एकदम आई होप समझ गए होंगे। अगर डिवाइड मेथड से आपको क्या आता होगा, डिवाइड मेथड से आपको HCF निकालने आता है, तो आप समझ गए कि यूक्लिड मेथड क्या होता है। अब हम क्या करें, आपको कुछ होमवर्क दे दें, करोगे? देखो सारी चीज़ें मैं कराऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट है, मेहनत आपको करना है, एग्ज़ाम भाई आपको देना है, सीख आप रहे हो, हम भी आपसे सीख रहे हैं। तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूं और आपको करना है। आप में होमवर्क में मैं आपको देखिए एग्जाम्पल नंबर, कहाँ गया भाई, एग्जाम्पल नंबर 1 कहाँ है आपका, मुझे तो दिख नहीं रहा एग्जाम्पल नंबर 1। हाँ यहाँ है एग्जाम्पल नंबर 1। प्लीज़ आप यूक्लिड मेथड से करिएगा। नंबर बड़ी है, डरना नहीं है कि नंबर बहुत बड़ी है, सेम रूल तो वही है ना, नंबर बड़ी से क्या मतलब है, नंबर से नहीं डरना है, रूल वही है। तो एग्जाम्पल 1 आप होमवर्क लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, या तो आप, मैं बता दे रहा हूँ करना क्या है, इसमें भी HCF ही निकालना है। क्या है, 1610 की कोई टीम है, उसको क्या करना है, 32 वाले सदस्यों वाले टीम में डिवाइड करना है। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको HCF निकालना है, इतनी जानते रहो। तो कितना एक्सरसाइज का क्या करोगे, एक एग्जाम्पल 1 और एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन आपको क्या करना है, होमवर्क में है। फिर उसके बाद अब दूसरा और चौथा और पांचवा, और आपके एग्जाम्पल दूसरा और तीसरा ये है नहीं किसी काम के। आपको अगर करना है, आपका दिमाग थोड़ा खुरापाती आइडिया सोच रहा है तो आप कर लीजिए, लेकिन ये किसी काम का है नहीं, ये बिना काम की चीज़ें ऐसे ही दे दिया। ये आप अगर प्रूफ भी करना चाहते हो ना वैसे ही हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है। कैसे, देखो मैं 1-2 क्वेश्चन आपको करा देता हूँ इस पर, ताकि आपको ये जो संदेह है इससे दूर हो जाए। मैं एग्जाम्पल ही करा दूँ, एक एग्जाम्पल एक एक्सरसाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल 2 कराऊँ कि 3 करा दूँ, 2 ही कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या है, 2Q, और ये बताना है, इसको प्रूफ करना है कि ये क्या है, धन सम पूर्णांक है। धन सम पूर्णांक है मतलब पॉजिटिव इवन इंटीजर है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है। तो क्या करना है, और Q भी बोल दिया है, Q हमारा क्या है, पूर्णांक है। Q भी बोल दिया कि Q भी हमारा क्या है, पूर्णांक है। सिंपल है यार, या तो Q की वैल्यू इसमें रखो ना, Q की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 रखो, देखो क्या आ रहा है, सिद्ध हो जाएगा अपने आप। क्या है वैसे करना चाहोगे तो Q की वैल्यू देखो रखो, क्या होगा, Q की वैल्यू अगर 1 रखोगे, Q की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या होगा, 2 × 1 कितना आ रहा है, 2। फिर अगर Q की वैल्यू हम क्या रखें, Q की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो क्या होगा, यहाँ Q की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 4। फिर अगर Q की वैल्यू हम क्या रखें, 3 रखें तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6। Q की वैल्यू हम क्या रखें, 4 रखें तो कितना हो जाएगा, 8। आंसर देख रहे हो क्या आ रहा है, सब के सब ये सब क्या आ रहे हैं, ये सब क्या आ रहे हैं, सम आ रहे हैं। सम के साथ साथ क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, प्लस वाले आ रहे हैं। सब तो सब देखो प्लस है ना, और इसके साथ साथ क्या आ रहा है, इसके साथ साथ आ रहा है कि ये क्या है, हमारे इंटीजर हैं। तो कह तो दोगे ना कि ये हमारा क्या है,
इंटीजर है। कब? जब ये क्यू की वैल्यू क्या होगी? पूर्णांक होगी। ऐसे आप कितना भी रख लो, क्यू की वैल्यू 1 से लेके कितना भी रख लो, 10, 20, 30, 1000, 2000, चाहे जितना भी मन करे उतना भी रख लो, ये हमारा हमेशा क्या आएगा? आंसर जो हमेशा आएगा वो कितना आएगा? सम आएगा। सम आएगा मतलब इवन आएगा, और उसके साथ साथ पॉजिटिव आएगा, और उसके साथ साथ बोलो क्या आएगा? इंटीजर आएगा। हो तो गया प्रूफ। क्यों जा रहे हो वैसे परेशान होने, कि हम वैसे ही करेंगे जैसे कि किताब में दिया, जैसे बुक में दिया? नहीं परेशान होना है भाई, एकदम नहीं। आपको क्वेश्चन करना है, बस कान पकड़ना है। कह दिया कि क्वेश्चन कह दिया कि कान पकड़ो, तो आपकी मर्जी, यहाँ ऐसे भी पकड़ सकते हो और ऐसे भी पकड़ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि केवल ऐसे पकड़ो, तो ऐसे ही पकड़ना है। ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है? तो क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, केवल क्या है, प्रूफ करने के लिए प्रूफ कर दिए, खत्म कहानी। ऐसे ही होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर, इसी का एग्जाम्पल आप करोगे? एग्जाम्पल आपके हवाले कर देते हैं। एग्जाम्पल 3 आपके हवाले है। नहीं आएगा कमेंट करिए आप, हम हैं ना। और मैं दूसरा बता दूं क्या आपको? दूसरा बता देता हूं, एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। देखो क्या है, क्या यूक्लिड नहीं ना बोले हैं भाई साहब? चलो ठीक है, तब तो हो गया। क्या है? 6q+1 एंड 6q+3 एंड 6q+5। ये क्या बोले हैं कि धन विषम पूर्णांक के रूप का है। हाँ है भाई। वही काम करो, क्यू की वैल्यू सब में रखना स्टार्ट करो, ठीक है? चलो हम किस में, अगर क्यू की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा बताओ? 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 7। 2 रखेंगे तो कितना? 6 दूना 12, 13। फिर अगर 3 रखेंगे कितना? 6 3 18, 19। अगर 4 रखेंगे तो क्या आएगा? 4 बोलो भाई, 4 रखेंगे तो कितना आएगा? 4 से 24, 1 25। फिर अगर 5 रखेंगे क्यू की वैल्यू तो कितना आएगा? 5 6 30, 1 31। देख रहे हो ये सब क्या आ रहे हैं? ये सब क्या आ रहे हैं? 8 नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मतलब विषम संख्याएं आ रही है कि नहीं आ रही है? तो सीधा सीधा नहीं कह सकते हो कि हाँ ये वाली जो है हमारा, ये वाला जो है ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? धन विषम पूर्णांक, या तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर। क्यों है? क्योंकि हम क्यू की वैल्यू, वो बोल दिया ना, क्यू की वैल्यू एक पूर्णांक के रूप में 1 2 3 4 5 रखिए। अब क्यू की वैल्यू देखो रखते जा रहे हैं, सब क्या आता जा रहा है? वही आ रहा है। इसमें भी वही काम करिए। आप क्यू की वैल्यू रखेंगे, क्यू की वैल्यू 1 2 3 4 5 आप रखते रहिए। आंसर देखेंगे तो क्या आएगा? आंसर हमेशा क्या आएगा? 8 नंबर आएगा, विषम संख्याएं आएंगी। वही काम इसमें भी करिए, क्यू की वैल्यू रखिए और आंसर देखेंगे क्या आएगा? 8 नंबर आएगी। तो ऐसे ही बस करके आपको सॉल्व कर देना है। एकदम टेंशन लेने की बात नहीं है कि वो ऐसे कहा वैसे कहा, एग्जाम में ये नंबर कट जाएगा, वो कट जाएगा, कोई नहीं दिक्कत है, सब सही है, ठीक है? आप बस कुछ चीज़ें प्रूफ कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है? तो अगला लेक्चर एकदम धमाकेदार होगा। इसमें मैं 1 2 क्वेश्चन छोड़ दिया जानबूझकर, क्योंकि उसमें आपका बताने से टाइम मेरा भी और आपका दोनों लोगों का लॉस होगा। तो अब आई होप 90% मैंने चीज़ों को कवर किया, लेकिन अगले वाले चैप्टर में एकदम धमाकेदार आएगा लेक्चर, एकदम श्योर रहिए। और हम जल्द ही लेकर आएंगे लेक्चर। तब तक के लिए आपको यहाँ तक लेक्चर देखने के लिए थैंक यू बोलना है। और आप 2 काम कर दीजिए। एक, पहला कि आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कैसा लगा लेक्चर, कुछ कमियाँ है तो कमियाँ बताइए, अच्छा लगा है तो आप कहिए कि बहुत अच्छा लगा। और दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।